अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नई वीडियो में खुशामदीद। पाकिस्तान इस वक्त बहरानों की जद में है। हर रोज सुबह उठकर कभी किसी बहरान की खबर सुनने को मिलती है तो कभी किसी बहरान की आमद की घंटियां बज रही होती हैं। मुश्किलात में घिरे इस प्यारे पाकिस्तान पर एक और बहरान नाजिल होने को तैयार है, और ये बहरान ऐसा होगा जिससे मुल्क का पहिया जैम हो जाएगा। जी हाँ, मैं पेट्रोल मसनूआत के बहरान की बात कर रहा हूँ। शुनीद है कि मुमलिकत खुदादात में सिर्फ चंद दिन का पेट्रोल बाकी रह गया है। ओगरा ने हुकूमत को एक महीना पहले ही खबरदार कर दिया था कि अगर बर वक्त कार्रवाई न की गई तो बहरान नाजिल होगा, जिसकी लपेट में पूरा पाकिस्तान आ जाएगा। लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और किसी किस्म का कोई प्लान ओगरा के हवाले नहीं किया गया। पेट्रोल की कंटेनर फंसे हुए हैं और हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतरी हुई है। वैसे तो इंपोर्टेड हुकूमत का इक्तदार में आना ही किसी इंतकाम से कम नहीं। ऊपर से डॉलर आसमान से बातें कर रहा है, IMF घास नहीं डाल रही और मुल्क खुदादाद का खुदा ही हाफिज है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल OCAC ने ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ओगरा और वजारत तवानाई को लिखे गए एक खत में मुतनब्बे किया है कि गुज़श्ता माह के दौरान तेल की फरोख्त में 8% माहाना बेहतरी के बावजूद हालिया चंद रोज में रुपए की कदर में गैर मामूली गिरावट की वजह से ऑयल सेक्टर तबाही के दहाने पर है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ मुल्क में तेल की मजमूई फरोख्त पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल जनवरी में 14,40,000 टन रहे, जो कि दिसंबर 2022 में 13,30,000 टन थी। मौजूदा माली साल के पहले 7 महीने के दौरान ये फरोख्त 19% की कमी की वजह से 1,05,00,000 टन तक आ गई है, जो कि गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत के दौरान 1,30,00,000 टन थी। OCAC ने हुकूमत को मुत्तला किया कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में अचानक कमी से मजमूई तौर पर अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट LC को नए निरखों की बुनियाद पर तय किए जाने का इम्कान है, जबकि मुतल्लिका मसनूआत पहले ही फरोख्त हो चुकी हैं। नाज़रीन, खत में कहा गया कि इन नुकसानात का असर ऑयल सेक्टर के मुनाफा पर पड़ेगा, क्योंकि बाज़ सूरतों में नुकसान पूरे साल के मुनाफे से ज्यादा हो जाता है। 1 अप्रैल 2020 को इक्तसादी राब्ता कमेटी की जानिब से मंजूरी के मुताबिक पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी PSO को LCs के लिए 60 रोज तक के ज़र मुबादला के नुकसानात के लिए ज़र तलाफी की इजाजत है। ताहम दीगर रुकन कंपनियां PSO के साथ दरामदी प्रोफाइल में फर्क की वजह से अपने तमाम नुकसानात पूरा करने से कासिर हैं। OCAC ने ओगरा से कहा कि वो फौरी तौर पर इस मैकेनिज्म पर नजरसानी करे और इस बात को यकीनी बनाए कि अगर ऑयल सेक्टर की अमलदारी और रिटेल आउटलेट्स को सप्लाई को यकीनी बनाया जाए तो इस सेक्टर के ज़र मुबादला के नुकसानात की मुकम्मल तलाफी हो जाए। OCAC के मुताबिक गुज़श्ता 18 माह के दौरान तेल की कीमतों में इजाफे और रुपए की कदर में कमी की वजह से बैंकिंग सेक्टर से ऑयल इंडस्ट्री के लिए दस्तयाब तजारती मालियाती हदें नाकाफी हो गई हैं। रुपए की कदर में हालिया कमी के नतीजे में LC की हदें रातों रात 15 से 20% तक कम हो गईं और OCAC ने कहा कि मुल्क में मुनासिब मसनूआत की दरामद को यकीनी बनाने के लिए मौजूदा तेल की कीमतों, एक्सचेंज रेट और हर कंपनी के पास मौजूद हुजम के मुताबिक तजारती मालियाती और इसके साथ LC की हद में इजाफा करना जरूरी है। बैंकिंग सेक्टर से OCAC की रुकन कंपनियों की हद बढ़ाने की दरख्वास्त की जाए। रिसर्च के मुताबिक हुकूमत की जानिब से रवा माली साल के पहले 7 माह के दौरान पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी PDL की मद में 299 अरब रुपए जमा होने का इम्कान है। फिलहाल हुकूमत पेट्रोल पर PDL की मद में 50 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल में 40 रुपए वसूल कर रही है और ज्यादा से ज्यादा मुमकिन लेवी 50 रुपए लीटर के साथ भी हुकूमत के लिए बजट के मुताबिक अपने 855 अरब रुपए का हदफ हासिल करना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। IMF टैक्स की कमी को पूरा करने के लिए मजीद सख्त इकदाम पर जोर दे रहा है, जिसमें PDL की हद में इजाफा और जनरल सेल्स टैक्स के निफाज जैसे इकदाम शामिल हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब IMF की कड़ी शराइत ने भी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। IMF की इंतहाई कड़ी शराइत के सामने हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF को यकीन दिलाया कि उनकी हर शर्त मानने को तैयार हैं। वो मुमकिन शराइत क्या हो सकती हैं, आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे। आलमी मालियाती फंड यानी IMF की टीम और हुकूमत के माबैन होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कर्ज दहिंदा इदारा हमारी सोच से कहीं ज्यादा सख्त शराइत आयद कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक नेथन पोर्टर की सरबराही में IMF वफ्द ने
31 जनवरी को नवी जायजे की तकमील पर हुकूमत से हतमी मुज़ाकरात का आगाज किया था। बड़े मालियाती खला की निशानदही और इससे पुर करने के तरीके पर 4 रोजा बातचीत इस्लामाबाद में हुई, जिसमें 7 से जायद महकमों के नुमाइंदे मौजूद थे और मुज़ाकरात में अखराजात की तफसीलात और आमदन की कारकर्दगी पर गुफ्तगू हुई, ताकि मौजूदा माली साल के आइंदा 4 माह के दौरान लिए जाने वाले रेवेन्यू और गैर रेवेन्यू पॉलिसी इकदामात की निशानदही की जा सके। नाज़रीन, इजलास से बाखबर ज़राए ने बताया कि IMF का सबसे मुश्किल मुतालबा बिजली की लाइफलाइन यानी 300 यूनिट से कम खर्च करने वाले सार्फिन का इस्तिस्ना खत्म करना है। अदादो शुमार जाहिर करते हैं पाकिस्तान के 88% बिजली के सार्फिन इस तारीफ पर पूरा उतरते हैं और इस तरह के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में इजाफे से गरीब तबका बुरी तरह मुतासिर होगा। लेकिन ज़राए का कहना है कि IMF यूनिट की हद को 300 से कम करके 200 करने को भी तैयार नहीं। IMF की नजर में मईशत को सबसे बड़ा खतरा तवानाई की शोबे की खराब कारकर्दगी से है, जिसका गर्दशी कर्ज 29 खरब तक पहुंच चुका है और इस रकम में मजीद इजाफा IMF के लिए बायस तशवीश है और इम्कान है कि इस मसले के हल के लिए मुतअद्दिद इकदामात उठाए जाएंगे, जिसमें बरामदी सनतों को तवानाई पर दी जाने वाली सब्सिडी का खात्मा भी शामिल है। सनतकार पहले ही तवानाई की सब्सिडी के मुमकिन खात्मे पर अपने खदशात का इजहार कर चुके, लेकिन ज़राए का कहना है कि IMF ने बड़ी मिकदार में गर्दिशी कर्जे में कमी की है, बल्कि इसे दोबारा बढ़ने से भी रोकने का ख्वाहा है। ज़राए ने बताया कि बातचीत के दौरान खसारे में चलने वाले हुकूमती इदारों की तेजी से निष्कारी भी ज़ेरे बहस आई, लेकिन इसके हतमी निकात तकनीकी मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में तय किए जाने का इम्कान है। ज़राए ने कहा कि ये तमाम इकदामात मुस्बत बुनियादी बैलेंस जाहिर करने के लिए हैं और विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती भी ज़ेरे गौर है। IMF का एक और बड़ा मुतालबा डीजल पर मौजूदा पेट्रोलियम लेवी 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए करना है, जो 15 फरवरी को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मुतवक्के ऐलान में जाहिर हो सकता है। इसके अलावा पीर से भारी इजाफी टैक्सेस और गैर टैक्स इकदामात पर भी बातचीत शुरू होने का इम्कान है। ज़राए ने कहा कि फंड ने माली खला का हतमी हुजम नहीं बताया और इस बात का तायुन कबल इस वक्त है कि नए टैक्स और गैर टैक्स इकदामात से कितनी रकम इकट्ठी की जाएगी। इस वक्त फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR रिकॉर्ड महंगाई और रुपए की कदर में कमी के बायस 77 खरब रुपए का रेवेन्यू हदफ पाने के लिए पुरआज़्म है। मालियाती खला के हुजम के मुताबिक 100 अरब रुपए से ज्यादा के रेवेन्यू इकदामात उठाए जाने का इम्कान है और इसके अलावा फंड का सबसे पुरजोर मुतालबा यहाँ गैर महदूद दरामद की बहाली और इस वक्त लेटर ऑफ क्रेडिट्स न खोले जाने पर यहाँ मुल्क की बंदरगाहों पर 9000 कंटेनर्स फंसे हुए हैं, जबकि मुल्क के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 3 अरब 10 करोड़ डॉलर रह गए हैं, जो महज 18 रोज की दरामदात के लिए काफी हैं। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए